Hello. How are you guys? Yes, Paisa. How many of you are founders here? How many of you are trying to raise fund? थोड़ा सा वॉल्यूम कम रख. वॉल्यूम थोड़ा कम. So how many of you are thinking like him? We want this much of money, but we don't know how to start, where to start. How many of you want to raise funds? Okay. Very few of you want to raise funds. Good. Why do you want to raise funds? Do you know that? So I always keep saying this, that every tech event has a Kala Tika moment, and invariably with me in every talk I have got a Kala Tika moment where my video will be stuck, I'm standing and my deck is not there. The video is paisa paisa continuously चल रहा है. Good. जितनी बार पैसा उसमें आया उतना फंड रेज कर ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा. Good. Great. So how many of you have ever created a pitch deck? A sales deck? पिच डेक अगर पता ही नहीं है तो छोड़ दो. सेल्स प्रेजेंटेशन, स्लाइड शो, पीपीटी, पीपीटी, माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी. कितने लोगों ने कभी बनाया है? ओके, गुड. हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर थॉट ऑफ बिल्डिंग इट एज अ स्टोरी? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन स्टोरी टेलिंग एवर? कहानी सुनाई है कभी? नहीं सुनाई. कभी कहानी नहीं सुनाई. जर्नी सुनाई है पर कहानी किसी को नहीं सुनाई. किसी के बच्चे नहीं है, मेरे भी नहीं है भाई. बट ओके, सो आई डोंट नो वेदर हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन पार्ट ऑफ अ सेल्स कॉल, हैव यू ट्राई टू सेल, बट जो कहानी अच्छी लगती है ना, आप वही खरीदते हो. Whether it's a movie or a product, there is always a story and you always buy into that story. So today I am not going to tell you how much you can raise, हाउ कैन यू रेज, कौन से वीसी को फ़ोन लगाने से यहाँ वीसी का फ़ोन नंबर नहीं मिलेगा. ओके, मैं किसी वीसी को नहीं जानता पर्सनली, सॉरी अगर ये सोच के आए थे. मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि आपकी स्टार्टअप का वैल्यूएशन क्या हो सकता है, बट मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा आज कि आपको अगर अपनी स्टार्टअप की स्टोरी बनानी है और किसी को भी बेचने के लिए बनानी है, इवन इफ टू योर आइडियल कस्टमर, सो इन्वेस्टर और कस्टमर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. तो आप वो कैसे करोगे? दिस इज़ वॉट विल लर्न टुडे. सो Paisa, yes, we are all here for raising funds. How do you raise funds? How do you get money from investors or from customers? It's almost the same. Obviously, by not going to telling them FOMO. क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? टूथपेस्ट में नमक की जगह पे आईटी कंपनी बोलती क्या आपके प्रोडक्ट में एआई है? Gen AI, exclusively with us. We are the experts. And right now I was in a session with Karan and he ended up echoing the same thing I have in mind. Everybody wants to sell FOMO. ट्रेंड के पहले अभी मोबाइल ऐप का ट्रेंड था, फिर उसके बाद फ्लटर का ट्रेंड था, अभी जेन एआई का ट्रेंड है. तो लिख दो क्या आपके प्रोडक्ट में जेन एआई है, हम दागेंगे. और द नेक्स्ट थिंग वुड बी दैट यू गो टू शार्क टैंक. आपको लगेगा कि आपकी नेक्स्ट फंडिंग राउंड, क्योंकि गुजरात अहमदाबाद से बहुत कंपनी आई, क्या हम क्यों नहीं जा सकते? वो चला गया, अरे आदिल कादरी चला गया, मैं क्यों नहीं जा सकता? मेरी तो सैस कंपनी $1 million रेवेन्यू प्रॉफिट भी है, मैं क्यों नहीं जा सकता? बट इट्स नॉट दैट ईजी. यू गो देयर एंड देयर पैसा दे माला ऐसा बोलोगे और वो पैसा दे देगी, ऐसा नहीं होगा. सो या, and all the founders in Ahmedabad, in general, not just in Ahmedabad, everybody who is close to product, he only knows how to sell product. They don't know how to sell problem. प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, किस लिए है, कैसे है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए कितनी वैल्यूएबल है. बड़ी का मतलब ये नहीं होता कितनी कॉम्प्लेक्स, कितनी वैल्यूएबल है. उसको सॉल्व करोगे तो $10,000 की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो ना इन्वेस्टर पैसा देगा ना कस्टमर पैसा देगा, बट $1 million वर्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है. और वैसी प्रॉब्लम के ग्राहक या कस्टमर्स हजार नहीं मिलियंस हैं. Then you will have a better company also and a better investment opportunity also. So don't just think about building a story on product. Think about market, problem. So that is what is wrong with your pitch decks today. Okay, let's start. चलिए शुरू करते हैं. Craft the $1 million pitch deck. Yeah.
So how and what are we going to talk about today? So a lot of you were not able to answer, do you want to raise funds? Do you want to raise funds से पहले आता है question, why do you want to raise funds? ठीक है, for what purpose? At what stage are you in? And ये stages क्या है? साला बार बार सुनते रहते हैं प्री सीड राउंड, सीरीज ए, प्री सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी. ये होता क्या है, होता क्यों और किस स्टेज पे है? Then basis on that you can figure out that what should go in your story, and at different stages what should go in your story that the investor will back you. So why do you need my money? So you can need money to build or do 4 things. One is you are at an ideation stage. कुछ नहीं है, खाली मुंगेरी लाल के रंगीन सपने हैं. अब वो मुंगेरी लाल के रंगीन हसीन सपनों को रियलिटी बनाने के लिए पैसा चाहिए. तो वो हसीन सपने आपको हसीन लगते हैं पर किसी और को हसीन लगे. दैट इज व्हाट द स्टोरी इज ऑल अबाउट. सो एट दैट फेस यू आर ट्राइंग टू बिल्ड एन MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. एक जार्गन आज सिखा के जा रहा हूँ, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. सिंपली पुट, बनाना है टेस्ला, बना रहे हैं टाटा नैनो. वो MVP है, पहुंचा देंगे, बट वो MVP में इतने फीचर्स हैं कि वो आपको पैसा देगी. सो यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट योर आइडिया इनटू अ रियलिस्टिक प्रोडक्ट एंड यू वांट टू टेस्ट द मार्केट विद दैट प्रोडक्ट. विल पीपल बाय इट? विल यू बी एबल टू सेल इट? या खाली मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे जो किसी और को हसीन नहीं लगते थे? राइट, सॉरी, बैक. सो नेक्स्ट इज यू हैव ऑलरेडी बिल्ड एन MVP एंड यू वांट टू डू प्रोडक्ट मार्केट फिट. अब ये क्या है? सब बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट, प्रोडक्ट मार्केट फिट. ये है क्या? ये क्या है भला? So basically, you have been able to convert 10 customers. Those 10 customers, if they are bringing you 20 more customers, you have achieved a product market fit. Why? Because it is satisfying the needs at the given cost and they are finding it right on investment, right on investments. जो investment कर रहे हैं उस पर right returns मिल रहे हैं उनको. So you have achieved the product MVP because people are paying, people are willing to pay and they are referring your product. From being early adopters, they are becoming advocates of your product, referral दे रहे हैं. So in that stage, you want to build your sales team, you want to build your marketing team, you want to add more things into your product, right? So you are trying to build a business now. Product बन गया, business बनाना है. Next is scaling up your business. You have achieved product market fit. Now you want to add more products. For example, आप CRM बनाते थे, आपने एक इंक्वायरी कोटेशन मॉड्यूल भी बना दिया है. CRM में प्रोडक्ट मार्केट फिट आ गया तो यू वांट टू मेक मोर प्रोडक्ट्स, एडजेसेंट प्रोडक्ट्स. यू वांट टू बिल्ड समथिंग अराउंड रिसर्चिंग leads automatically using GenAI. So that is what is going towards scaling up your business, expanding customer base. And आज आप sales के through ला रहे थे, एक particular geography से ला रहे थे. Now you can get customers from multiple channels, different channels. You can get from YouTube. Now YouTube पे video बनाना है तो as he said, you will have to spend some money, right? At least in the tools. Even if you are doing founder-led video, खुद ही video बना रहे हो पर tools तो चाहिए होंगे. So all that investment, that is the third stage. And the final stage is you are almost filthy rich and you are trying to give investment back to your investors. You're trying to scale up your business to get more profits. That is the fourth reason, a fourth category of reason. Coming down to seed fund, चिल्लर पैसा, pre-series A, चाय टपरी वाला पैसा, सीरीज ए स्टारबक वाला पैसा, सीरीज बी मर्सिडीज वाला पैसा, एंड देन अंधा प्राइवेट जेट वाला पैसा. ये मतलब नहीं है. अगर आप लोग को ऐसा ही लगता था कि सीरीज ए का मतलब ये होता है स्टारबक्स में बैठ के कॉफ़ी पियेंगे और सीरीज सी ले लिया तो मर्सिडीज खरीद लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. सॉरी, आई डोंट थिंक. सब लोग खा के ऐसे बहुत दुनिया में चले गए. मुंगेरी लाल के हसीन सपने में किसी को हंसी नहीं आ रही. इधर माई ह्यूमर इज नॉट ऑन पॉइंट और पीपल आर स्लीपिंग. ओके, सीड फंड इज फॉर बिल्डिंग MVP. Generally you go to people like Anupam Mittal for that, angel investors who are early on investing in an idea where there is no product. That's what he did with Ola. There's no product and he invested and now he's Andha Paisa rich. Pre-series A is where you have MVP to PMF. Product is already there, market is already there, you have certain revenue as well. And then you're raising the pre-series A to make sure that you're able to grow your revenue, you're able to grow your product, you're able to achieve go-to-market fit.
So pre-series A, series A, almost similar rounds, but pre-series A sometimes is also done pre-revenue. Product बन गई है, कोई पैसा नहीं दे रहा, but पैसा देने के लिए ready हैं लोग. Series B is mostly for scaling up profit, creating longevity in growth. Longevity in growth का मतलब है हर साल 40% एनुअली में ग्रो कर पाऊँ. तो हर साल 40% ग्रो करना है, दैट मीन्स हर साल सेल्स एंड मार्केटिंग में स्पेंड करना पड़ेगा ना. तो वो कहाँ से आएगा? या तो आप अपने उसमें से ही डालोगे, या तो आप इन्वेस्टमेंट लेके डालोगे. So series B is all about that. Till series B, it is all about growing product, growing business, growing profit, growing your market. Series C and beyond is always to give back to your early investors, also take home some money for yourself and prepare for IPO. एंटिलिया वाला अंधा पैसा बेसिकली. या फिर पेटीएम जैसा करो, खुद पैसा बना लो और इन्वेस्टर्स को मुंगेरी लाल का सीन सपने दिखा दो. बनेगा किसी दिन, प्रॉफिट बनेगा. किसी ने खरीदा था 2100 में क्या पेटीएम? सॉरी, बैड जोक. अ पिच डेक इज अ लिविंग. सो व्हाट इज अ पिच डेक? अभी तक मैंने बात करी कि फंडिंग कब, क्यों, कैसे, किन चीज़ों के लिए लेनी है. मेरे बाजू वाला, जैसे अभी आई वॉज हैविंग अ इंटरेस्टिंग चैट विद करण जोग एंड ही वाज टेलिंग मी दैट पीपल इन अहमदाबाद दे एंड अप डूइंग एसईओ. वो बगल वाली कंपनी जो एसईओ कर रही है ना, वही मेरे को भी करके दो, एंड दे एंड अप कंपीटिंग ऑन द सेम कीवर्ड्स एंड दे ऑल्सो एंड अप राइटिंग. वो बगल वाली कंपनी का वेबसाइट जैसे लिखा चैट जीपीटी वैसा लिख के दो मेरे को. सो डोंट डू बिकॉज द अदर पर्सन इज रेजिंग, because pitch deck is not copy paste of what the other company has. It's a living, breathing story, and your story should always be different, unique to you, not something which is templatized and बगल वाली IT सर्विस कंपनी और आप में कोई डिफरेंस नहीं है, खाली लोगों का डिफरेंस है. So yeah, कौन सी स्टोरी अच्छी लगती है? I'm not sure how many of you have watched this movie called Madari. Have you watched it? Irfan Khan fans in the house? Okay. So this is a very good dialogue. बाज ने चूहे पे वार किया, चूहे को उठा ले गया. कहानी सच्ची लगती है पर अच्छी नहीं लगती है. चूहे ने बाज पे पलटवार किया, बाज मीन्स ईगल. कहानी सच्ची नहीं लगती है पर अच्छी लगती है. सो वाइल यू आर बिल्डिंग योर पिच डेक, कहानी सच्ची भी लगनी चाहिए और अच्छी भी लगनी चाहिए. इट शुड बी इंटरेस्टिंग, फुल ऑफ फैक्ट्स, but it should create suspense. So every good story has a villain, has a hero. Hero should have superpower. जिन heroes के पास super power नहीं होती है वो hero नहीं चलते हैं. Story arc. So villain कौन है? Canva कितने लोगों को पता है? Wow, good. Canva के co-founders क्या करते थे पता है आपको? Photoshop सिखाते थे. Photoshop trainer थे वो लोग. So उनकी कहानी का villain, Canva की कहानी का villain था Photoshop. Photoshop सीखना बहुत मुश्किल है, कैनवा सीखना बहुत इजी. तो विलन ये है, सुपर पावर क्या है? हीरो तो भाई कैनवा हो गया, वो दोनों को फाउंडर्स हो गए. सुपर पावर क्या है? सुपर इजी टू यूज, एनीवन कैन डिजाइन फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. तो दैट इज अ सुपर पावर. देन देयर इज अ स्टोरी आर्क. यू बिल्ड अ स्टोरी. हर स्टोरी का एक बिगनिंग होता है, एक मिडिल होता है, जहां पे लड़की किडनैप होती है, हीरो बचाने जाता है, विलन मर जाता है. अब उस स्टोरी आर्क में आप ज्यादा मसाला डाल दोगे तो फिर वो सिंघम रिटर्न जैसा हो जाएगा. ज़्यादा मसाला मत डालो, इतना सारा मल्टीपल कॉप यूनिवर्स ले आओ, इन्वेस्टर विल गेट कंफ्यूज, कितना सुपर पावर है, किसको किसको पैसा दूँ. सिंपल, बिगनिंग, मिडल, एंड. एंड शुड हैव अ सस्पेंस. ऐसा मिडल से एंड ऐसे ऐसा ऐसे ऐसे वॉक करोगे और ऐसे 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 मून वॉक करोगे, क्या इंटरेस्टिंग लगेगा. तो मिडल पार्ट शुड बी द सस्पेंस, एंड देन ऑब्वियसली देर इज आहा मोमेंट, क्लाइमैक्स मोमेंट, कि वाह 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 मजा आ गया, क्या दिखा दिया प्रोडक्ट में, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा. राइट? सो एवरी स्टोरी शुड हैव, एंड देन दिस इज द ओवरऑल आर्किटेक्चर. व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स? हर खाने में इंग्रेडिएंट्स होते हैं. ज़्यादा स्पाइसी बना दोगे तो डाइजीन खाना पड़ेगा. राइट? टेस्टी, दैट्स द रीजन आई हैव चोजन द वर्ड टेस्टी, नॉट स्पाइसी इंग्रेडिएंट्स, टेस्टी. एंड ये टेस्टी इसलिए यूज किया है वाइल यू आर इन्वेस्टिंग और इवन वाइल यू आर डूइंग डेमोस टू योर कस्टमर. टेस्ट सबका पिक्यूलरली उनके हिसाब से सेट होता है. तो डेक हमेशा क्या होनी चाहिए? मॉडिफाई होनी चाहिए. भाई खाना बनाते हैं तो रोज कोई अलग, भाई दादा दादी को अलग टाइप का खाना पसंद है तो उनके लिए थोड़ा अलग टाइप का बनता है ना. आपको स्पाइसी, तो हर किसी के हिसाब से टेस्ट चेंज होना चाहिए, इसलिए वर्ड टेस्टी. सो इट शुड हैव अ मिशन slide, it should have a problem statement, it should have opportunity, one liner, deep dive, gut punch, snapshot. oh my god, इतना सारा बोल दिया, थक गया मैं. एक एक करके समझते क्या है. ओके
mission. So read this line: to empower everyone in the world to design anything and publish anywhere. क्या लग रहा है इसको पढ़ के? क्या लग रहा है? यार जाग जाओ, चैन से सोना है तो जाग जाइए प्लीज, प्लीज वेक अप गाइस. क्या लग रहा है इसको पढ़ के? यू आर एबल टू रिलेट टू इट? वेरी डीप, टॉप लेवल नहीं लग रहा है? वेरी डीप मिशन स्टेटमेंट. सीम्स अ बिट इम्पॉसिबल ऑल्सो, कि कहीं से भी कोई भी कर सकता है, कैसे? सो दैट्स अ मिशन स्टेटमेंट. मीनिंगफुल गोल होना चाहिए, बहुत डीप एंड रिलेटेबल होना चाहिए. कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं लिखा है कि प्रोडक्ट की स्क्रीन बना पाए कहीं से भी, किधर से भी. डिजाइन लिखा है, सिंपल वर्ड्स में डिजाइन लिखा है. एनीथिंग इन डिजाइन, इनवाइट, एनीथिंग. अनकॉमन ट्रुथ, एवरीवन इन योर टीम बिलीव्स. इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ये जब कैनवा बना रहे थे, वॉज इट अ ट्रूथ? नो. Not everyone was able to do. Photoshop is an offline tool. Not anywhere, everyone. Not everyone can learn Photoshop. Not anyone can access it, right? It was not available that at that time. It was not a truth. So it's a truth, uncommon truth. सबके लिए common नहीं है ये, which your team should believe in. कि हाँ हम ये कर पाएंगे. अगर टीम का बिलीफ ही नहीं है मिशन में, तो आप कभी कोई स्टार्टअप नहीं बना पाओगे. And then इट्स नॉट टू लो, बहुत सटल नहीं है, या बहुत ऐसा भी एकदम ऊपर लेवल पे नहीं है कि कुछ ऐसा ही बोल दिया, ऐसा अश्नीर ग्रोवर की तरह फिर खुद ही डाइजेस्ट नहीं हो रहा, सलमान खान आके खिंचाई कर रहा है बिग बॉस में कि क्यों झूठ बोल रहे हो. तो वैसा भी नहीं बोला है, राइट? सो इट शुड बी राइट, एकदम राइट अमाउंट का. जैसे स्वादानुसार नमक होता है ना, संजीव कपूर बोलता था अपने शो में, स्वाद अनुसार ही होना चाहिए, जस्ट राइट अमाउंट. प्रॉब्लम, दिस इज वेयर we fuck up the most. Sorry for that word, but yes, that is where we screw up the most. हम प्रॉब्लम समझना ही नहीं चाहते. हमको प्रोडक्ट में इतनी जल्दी भाग जाना होता है कि हम प्रॉब्लम की स्लाइड्स जब बनाते भी हैं कस्टमर पिच डेक्स के लिए या इन्वेस्टर पिच डेक्स के लिए, वी आर ठीक है यार, क्या उसको समझ में आएगा? नहीं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. दैट इज योर सेटअप. उस सस्पेंस वाली बात जो मैं कर रहा था, सस्पेंस बनाओगे कैसे? सस्पेंस तभी बनाओगे ना जब आप प्रॉब्लम बताओगे. तो प्रॉब्लम में क्या बताना है? You need to tell them why the problem is serious. It should create a moment. है आऊ पण થાય છે. That English में no the moment कहते हैं उसे, but गुजराती में मेरे हिसाब से उसका moment का English हिंदी गुजराती ट्रांसलेशन है पण આવું પણ થાય છે. પેલું બફરિંग moment આવવું જોઈએ. है આવું પણ થાય છે, આવું બની શકે. So that reaction should come. How will that reaction come? So very simple visualization of a very complex problem of international shipping. आज आपको टिकट बुक करनी है फ्लाइट्स की, यू कैन जस्ट टेक आउट योर मोबाइल, ओपन अप मेक माई ट्रिप, सी द रेट्स. बट समवन लाइक अरविंद मिल्स, ऑल ऑफ यू नो अबाउट अरविंद मिल्स, अहमदाबाद में डेनिम मैन्युफैक्चरर है सबसे बड़े, ज़ारा के सप्लायर भी वो है. सो अगर उनको शिप करना है डेनिम क्लोथ्स टू ज़ारा, 2 से 3 दिन लगते हैं उनको खाली रेट फाइंड आउट करने में कि अहमदाबाद से यूएस भेजना है माल तो कितना टाइम लगेगा, क्या रेट लगेगा. बट दिस स्लाइड इज एक्सप्लेनिंग दैट प्रॉब्लम इन वन स्लाइड, राइट? कितना टाइम लगता है, किसके पास जाना पड़ेगा. वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सिंप्लीफाइड विद विजुअलाइजेशन इन जस्ट वन स्लाइड. एंड दैट विल ओनली हैपन इफ यू स्पेंड अ लॉट ऑफ गुड टाइम अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इन डेप्थ. नाउ प्रॉब्लम समझा दिया कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों है. नाउ इज द टाइम टू टेल प्रॉब्लम कितना बड़ा है, कितना बड़ा मार्केट है, क्या वैल्यू है. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा तो कोई कितने पैसे देगा, राइट? सो हाउ डू यू डू इट? हाउ मेनी कस्टमर्स आर देयर हु आर फेसिंग इट? हाउ मच आर दे स्पेंडिंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑलरेडी एनुअली? How, why now? Why is this the right time? All of that should come in your opportunity. This is the bridge. आपने प्रॉब्लम समझा दिया, इसके बाद आप डीप डाइव में जाओगे, अपना प्रोडक्ट दिखाओगे, तो उसको समझ में आना चाहिए ना अपने प्रोडक्ट बनाई क्यों, क्या अपॉर्चुनिटी है. तो दिस इज द ब्रिज बिटवीन द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन. सो हाउ डू यू मेक दैट ब्रिज? बाय यूजिंग TAM and SAM. How many of you have heard this word in Shark Tank? थोड़ा हाथ ऊंचा कर लो यार, खाना खाया था ना. TAM and SAM, गुड. मीनिंग पता है कि खाली वर्ड सुना था? सो TAM इज बेसिकली टोटल एड्रेसेबल मार्केट. सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ. इन माई केस, लेट्स से वी वर टॉकिंग अबाउट इफ यू आर बिल्डिंग समथिंग फॉर इंटरनेशनल शिपिंग फ्रॉम like Make My Trip. So I would see how much people are spending every year in moving cargo from point A to point B internationally.
That would be my total addressable market. If they are spending $1.65 trillion in moving cargo internationally, that would be my total addressable market. How have I identified that? Very simply put like this. भाई कितनी airlines हैं, कितने travel agents हैं, freight forwarders are like travel agents of international shipping. कितने travel agents हैं, कितनी airlines हैं, और कितने लोगों को माल इंडिया से बाहर या इंडिया से अंदर भेजना है, वो फिगर आउट कर दिया. ग्लोबली कितना है और इंडिया में कितना है. ये नंबर्स कहाँ से मिलेंगे आपको? रिसर्च गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं. आप चैट जीपीटी से पूछोगे तो वो भी आपको रिसर्च वेबसाइट्स के साथ ही सारे नंबर्स देगा. देन ये नंबर मिलेगा आपको कि भाई वो लोग स्पेंड कितना कर रहे हैं, कितनी बुकिंग हो रही है, कितना वो लोग, जैसे उबर का अगर आपको मार्केट साइज निकालना, कैसे निकाल लो, कितनी ट्रिप्स करी और उनका वैल्यू कितना था, ट्रिप्स इनटू द एवरेज ट्रिप वैल्यू, उससे उबर का मार्केट साइज पता चल जाएगा. सेम हैज बीन डन इन दिस स्लाइड कि भाई कितने ट्रैवल एजेंट्स हैं, कितनी शिपिंग लाइन्स हैं, और कितने इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स अरविंद मिल जैसे हैं, और वो एनुअली कितना स्पेंड कर रहे हैं कार्गो को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करने के लिए. नाउ सैम इज अ सबसेट ऑफ टोटल एड्रेसेबल मार्केट. भाई पूरा मार्केट तो बहुत बड़ा है, $1.65 ट्रिलियन का, क्या तू पूरा कैप्चर कर लेगा? नहीं. दैट इज अ सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट. दैट मीन्स आप कितना मार्केट उसमें से कैप्चर कर पाओगे. एंड दैट डिपेंड्स ऑन, भाई आप ग्लोबली बना रहे हो प्रोडक्ट, खाली इंडिया के लिए बना रहे हो, तो इंडिया के लिए बना रहे हो तो जो $1.65 ट्रिलियन का नंबर है उसको पकड़ो और खाली इंडिया के लिए कितना है वो देखो, और उसमें से भी रियलिस्टिकली सोचो. 100% तो नहीं कैप्चर कर सकते ना मार्केट. 10% कैप्चर करोगे, 20% कैप्चर करोगे, कितना कैप्चर करोगे इन फर्स्ट ईयर, दैट बिकम्स योर सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट साइज. सो फार सो गुड. क्लियर थोड़ा हो रहा है? एनी क्वेश्चंस गाइस? नथिंग? ओके. One liner, yeah. So you have, so far what have we done? We have been able to define the mission, we have defined the problem, we have defined the opportunity. Now is the stage where you need to give a one liner. In one line, without selling your product, sell me your product. जितने लोगों ने वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखी है और वो वाला क्वेश्चन देखा है, sell me this pen. It is just like that, one line which you will speak, and that one line goes on your website. अब सब यहाँ सर्विस इंडस्ट्री वाले लोग, हायर लारावेल डेवलपर, सबसे पहले टॉप में वो लिखोगे तो कौन सर्च कर रहा है भाई? आज की डेट में ऐसा कोई सर्च कर रहा है क्या? आपको इन्वेस्टमेंट भी लेना है. एज अ सर्विस बेस्ड कंपनी, लेट्स से देयर आर सर्विस कंपनीज विच रेज इन्वेस्टमेंट. देयर इज अ ई-कॉम कंपनी विच इज जस्ट रेज इन्वेस्टमेंट, सर्विस बेस्ड. दे पार्टनर्स टू मोकोबारा, a company which came in Shark Tank. They built e-com websites as service industry. उन्होंने इन्वेस्टमेंट रेज किया. कैसे? By developing a USP and having this one liner. Nailed the mission statement, nailed the problem statement, nailed the opportunity size, now getting into one liner. So what is one liner? Explain your product in one line, and just one line. एक लाइन से ज़्यादा लिखोगे पाप लगेगा. Simplest way, without going in depth of your product, tell me what your product does. क्या beautiful. Where heart meets art. Canva makes it easy to create and share professional design. Mission क्या था? Empower everyone to design from anywhere. वन लाइनर कितना कनेक्ट हो रहा है उस मिशन से देखो. वन लाइन में समझ में आ गया कैनवा क्या करता है. आपकी प्रोडक्ट, एंड दिस विल टेक टाइम. इफ यू हैव नॉट डन योर प्रॉब्लम रिसर्च राइट, यू विल नॉट बी एबल टू राइट योर मिशन, योर अपॉर्चुनिटी का रिसर्च, एंड योर वन लाइनर. सो गाइज, एज फाउंडर्स, प्लीज स्पेंड मोर टाइम विद योर कस्टमर्स. खाली सेल्स कॉल में हाय हेलो गुड मॉर्निंग करने मत जाइए. जाके उनके बगल में बैठ के उनकी प्रॉब्लम्स को समझिए. और जब आप वो करेंगे, देन यू विल स्टार्ट डेवलपिंग प्रोडक्ट्स विच विल सेल लाइक एनीथिंग, एंड यू विल गेट इन्वेस्टमेंट्स एज वेल. सो डीप डाइव, दिस इज द फेवरेट पार्ट ऑफ एवरी फाउंडर. मेरा बच्चा, मेरा प्रोडक्ट, इसको पूरा डिटेल में दिखाऊंगा. नहीं दिखाना है. वो जो लाल बटन है नहीं दबाना था. ठीक है? सो यू डोंट नीड टू गो इनटू डीप डाइव. पूरा डेमो नहीं लेके बैठ जाना है जैसे डिवाइस वाले लोग कर रहे थे, फिर हम लोग बोर हो रहे थे. सॉरी डिवाइस, आई हैव अ हैबिट ऑफ डिसिंग एवरीवन. गूगल को भी नहीं छोड़ता मैं. हाउ डज इट सॉल्व द प्रॉब्लम? सो जस्ट फ्यू स्लाइड्स शुड कम्युनिकेट इन 1 or 2 स्टेटमेंट्स इन 3 or 4 स्लाइड्स कि भाई तुमने इतना ज़्यादा कथा करी कि प्रॉब्लम ये, अपॉर्चुनिटी साइज ये, एक 3-4 स्लाइड में बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम ये कैसे सॉल्व करती है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है.
बिजनेस एंड प्राइसिंग मॉडल क्या है? सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट क्या होता है? डेमो देखने के बाद कस्टमर क्या पूछता है? सो भाव, राइट? सो पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस मॉडल. एज अ इन्वेस्टर ऑल्सो दे आर मोर इन क्या ARR है, क्या है यूनिट इकोनॉमिक्स, पर प्रॉफिट, पर यूजर प्रॉफिट कितना है, पर प्रोडक्ट प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस मार्जिन कितना है, नेट एबिटा कितना है. ये सारे मैट्रिक्स को समझने के लिए मुझसे आप बाद में भी मिल सकते हैं. बट या दे केयर मोर अबाउट दैट, बट दे केयर अबाउट प्रोडक्ट एज वेल. तो कैसे दिखानी है प्रोडक्ट, कैसे प्रोडक्ट की स्लाइड? ऐसे. मैंने क्या बात करी थी? मेक माई ट्रिप जैसी प्रोडक्ट बनानी है इंटरनेशनल शिपिंग के लिए. दिख रही है ना मेक माई ट्रिप जैसी एकदम इंटरनेशनल कार्गो के लिए. कितनी फ्लाइट्स जा रही हैं, क्या पर केजी भाव है. अब हम लोग तो, हमको तो एयरलाइन केजी पे नहीं लेके जाती है, पर कार्गो को केजी में लेके जाती है. तो पर केजी क्या भाव है, फास्टेस्ट वाली कौन, एंड दे आर ब्यूटिफुली शोइंग देयर यूनिक सेलिंग पॉइंट्स इन दैट वन स्क्रीन इटसेल्फ. सो इन 5 to 6 screens मैक्स, एंड दिस इज अ कॉम्प्लेक्स SaaS प्रोडक्ट. BTC में तो एक ही स्लाइड होनी चाहिए, पाप लगेगा 4 स्लाइड करोगे तो. ई-कॉम के लिए, ई-कॉम की वेब के लिए 5 स्लाइड करो, मारेगा इन्वेस्टर, जादू. कॉम्प्लेक्स के लिए 5-6 स्लाइड है. सर मेक श्योर दैट यू हैव योर एंड दिस विल मेक यू थिंक हार्ड. तुम्हारी प्रोडक्ट का USP क्या है तुम्हें ही नहीं पता, तो 10 स्लाइड क्यों बनती है, 50 स्लाइड क्यों बनती है, पता ही नहीं है. देन अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो मैंने 2022 में भी एक टॉक दिया था, वो जाके सुन लीजिएगा GDG पे. तो बिजनेस मॉडल कैनवास क्या होता है, बिजनेस मॉडल क्या है, वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, चैनल पार्टनर क्या है, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी क्या है, वो पूरा डिटेल में कैसे है उसकी एक स्लाइड आती है. एंड देन आता है ओके तूने भाई कथा तो करी कि बिजनेस मॉडल है, प्राइसिंग करी है क्या, कितने में बेचेगा और कितने में बेचेगा, और अगर बेच रहा है तो कितनी बार बेच चुका. तो फॉर दैट प्राइसिंग पेज, कौन से सेगमेंट्स को बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, क्या पैकेजिंग करी है, पर यूजर बेचता है, पर यूजर, सब लोग पर यूजर ही समझते हैं, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड कंजम्पशन बेस्ड ऑल्सो, जो आपके साथ AWS खेलता है. कितना सर्वर कंप्यूट, हाँ पेपर यूज, पे एज यू गो, कंजम्पशन बेस्ड, क्रेडिट बेस्ड, जो ChatGPT खेलता है आपके साथ. कितने टोकन खाए तुमने आज के, वैसे ही. So, and it's a combination actually. ChatGPT is a combination. Per user per month भी है, plus token additionally भी buy कर सकते हो. So that is important. Okay. So we have set up. अभी तक हम लोग क्या खेल रहे थे? हमने अपॉर्चुनिटी दिखाया, हमने बोला विलन है, प्रोडक्ट्स है, कंपटीशन है, अच्छी नहीं है, पंच डाउन, सेटअप किया. जैसे जोक होता है ना, सेटअप, फिर बहुत बड़ा जोक, हा. तो वही अभी ये दिस इज माई गट पंच मूवमेंट. आई विल पंच अप. He should see and मतलब गुजराती वाली वो चीज मैं नहीं बोल सकता ऐसे, बट इट शुड बी ओ डैम मोमेंट. ओ डैम, ये क्या है. सो જે મને બોલવું છે તમને ખબર પડી ગઈ છે. ઓ ડેશ ફાડી તો આ શું છે કે ये क्या ही ले आए हो तुम. सो दैट मोमेंट विल कम फ्रॉम व्हाट. सो this slide should generate the strongest reason someone should invest. Why they are so far you have created a context of आपका बिजनेस अच्छा है, पर इतना अच्छा है कि मैं भी तुम्हारे मुंगेरी लाल के सपनों में जुड़ जाऊं. वो ये वाली स्लाइड है. तो ये वाली स्लाइड से हम इन्वेस्टर को भी मूर्ख बना रहे कि अरे मुंगेरी लाल के सपने अच्छे, मेरे को भी देखने, तो हम जा रहे हैं उसमें. So कैसे जाएंगे? So मोट. How many of you have heard this word moat and network effects in Shark Tank? नहीं सुना तो शार्क टैंक वापस से देखना. ये दो बहुत अच्छी चीजें जो उन लोगों ने सबको सिखाई. मोट मीन्स डिफेंसिबिलिटी. आपने अपने प्रोडक्ट में ऐसा क्या बना दिया है जो आपका बगल का सर्विस कंपनी वाला कॉपी नहीं कर पाएगा और कितने साल तक कॉपी नहीं कर पाएगा. सो मोट, डिफेंसिबिलिटी, आप क्या बना रहे हो. नेटवर्क इफेक्ट. नेटवर्क इफेक्ट को सिंपल भाषा में समझाऊं, आपकी कंपनी में एक बंदा गिटहब यूज करेगा और एक और बंदा वापस से यूज करना चालू करेगा, तो पूरी कंपनी को बेनिफिट होता है ना. जितने ज़्यादा लोग आपकी कंपनी में फिग्मा गिटहब यूज़ करना चालू करते हैं, उतना वैल्यू आपके लिए क्रिएट होता है. हर नया एम्प्लॉय ज्वाइन होता है तो वो प्रोडक्ट और वैल्यूएबल हो जाती है आपके लिए. कोडा, गूगल डॉक, जीरा, सब कुछ, राइट. सो नेटवर्क इफेक्ट इज दैट इफ आई ऐड वन मोर ड्राइवर इन अ नेटवर्क, इट विल ऐड मोर वैल्यू. सो क्विकली समिंग अप, यूनिक चीज क्या है. गूगल ने स्केच बनाया प्रोडक्ट, आप लोगों को याद भी नहीं होगा. और फिग्मा, डिफरेंस ये था, फिग्मा इज अ प्लेटफॉर्म, स्केच वाला सॉफ्टवेयर. प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस इतना होता है कि प्लेटफॉर्म इज ओपन, यू कैन बिल्ड अ लॉट ऑफ एप्स, एंड दैट्स व्हाई यू हैव फिग्मा प्लगइन्स, फिग्मा टेम्पलेट्स, एवरीथिंग.
नेटवर्क इफेक्ट का जैसे मैंने बात करी, एक ड्राइवर और ऐड करूंगा, उबर की वैल्यू और बढ़ेगी। 100 ड्राइवर और ऐड करूंगा, उबर की वैल्यू और बढ़ेगी। और 100 राइडर ऐड करूंगा तो ड्राइवर के लिए वैल्यू ऐड होगी। सो जैसे मैंने एग्जांपल इंटरनेशनल शिपिंग का दिखाया था, एक एयरलाइन और ऐड करूंगा, लोग और बुकिंग करेंगे, और जितने लोग और बुकिंग करेंगे उतनी ज़्यादा और एयरलाइन आएगी। तो अगर ऐसा कोई इफेक्ट आपकी प्रोडक्ट जनरेट कर पा रही है एंड देन आप उसको नंबर्स में दिखा पा रहे हो कि ग्रोथ हो रही है हर नए यूजर के आने के बाद, सो दैट इज योर गट पंच मूवमेंट। स्नैपशॉट इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल समरी, कि आपने कितना धंधा किया, क्या ARR है आपका, क्या पोस्ट रेवेन्यू में क्या होगा, प्री रेवेन्यू में रोड मैप, आप प्रोडक्ट कैसे बनाने वाला, सीड स्टेज में हो तो प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, क्या रोड मैप है आपका, पोस्ट रेवेन्यू हो तो आपका क्या फाइनेंशियल्स है, ऑल ऑफ दैट। हाउ विल यू स्केल अप, व्हाट इज योर गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी, हाउ विल यू ऐड मोर ऑफरिंग्स। सो गो टू मार्केट का आई फील यू गाइज हैव अटेंडेड द सेशन ऑलरेडी, सो यू नो व्हाट गोज इन टू गो टू मार्केट। इफ नॉट, डू वॉच द रिकॉर्डिंग, आज ही हुआ था वो सेशन। एंड देन प्रोडक्ट प्राइसिंग, और क्या नए नए प्रोडक्ट्स बनाओगे। सो दैट इज इन स्नैपशॉट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी फोकस ऑन इज टीम की स्लाइड। थैंक यू स्लाइड ऐसी गंदी से बना देता टीम के बाद। दैट्स योर मेन स्टोरी। तुम रोडी हो और तुम्हें बताना है कि तुम रोडी बनने वाली क्वालिटी रखते हो। यू नीड टू टेल द इन्वेस्टर्स एंड योर कस्टमर्स दैट यू हैव द डोमेन नॉलेज टू बी देयर पार्टनर्स, टू बी द राइट वन टू बी इन्वेस्टेड ऑन। सो कैनवा के फाउंडर्स के लिए स्टोरी क्या थी? दे हैव बीन टीचिंग फोटोशॉप, दे नो हाउ पीपल डिजाइन, व्हाई यू आर द राइट टीम फॉर अस, फॉर आवर कंपनी। We are into international shipping. The best thing works for us is my co-founder has worked with Adani Ports. My co-founder has worked with Flipkart in the fulfillment and inventory management. So that creates context. And obviously, हर शार्क टैंक का एपिसोड कैसे क्लोज हो, क्या चाहिए आपको, कितने पैसे लोगे भाई बता दो। वो 3 इडियट्स में है ना भाई, कितनी सैलरी लेगा, तो वैसे कितना इन्वेस्टमेंट, या कस्टमर पूछे कितना पैसा लोगे। तो इन दैट योर आस्क शुड बी वेरी क्लियर। सो इट शुड बी क्लियर एज वी आर रेजिंग दिस मच फंड और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सेल यू दिस सर्विस, दिस इज आवर सर्विस ऑफरिंग। इफ यू आर रेजिंग इन्वेस्टमेंट, इट शुड क्लियरली स्टेट हाउ मच अमाउंट यू आर रेजिंग, फॉर वॉट यू आर रेजिंग, that should be clearly be communicated. That's the end of my session, guys. Sorry I had to rush in the last part. We are running on a limited time. Thank you for being a great audience. That was my time. Thank you so much. Any questions? I don't have time for questions, right? Yes. Okay. I don't have time for questions, but you can meet me outside. Thank you so much, guys.